दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई है और आप एक अच्छा लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम अमाउंट ही आपको 30,000 रुपए दिया जाता है। अगर आपको 30,000 रुपए से ऊपर के लोन की रिक्वायरमेंट है तभी आप इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। इंडसइंड बैंक आपको मिनिमम 30,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि बिना किसी भी इनकम प्रूफ के आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए तब आपको अपना आईटीआर या फिर सैलरी स्लिप दिखानी रहेगी, लेकिन आपको 30,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। और आपका सिविल स्कोर अगर एवरेज भी है तब भी आपको लोन मिलने के जो चांसेस है वो यहां पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक फिलहाल में काफी अच्छा लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंडसइंड बैंक में आपको पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में डालेंगे। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। अब आपका जो लोन अप्लाई करने का जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में मिडिल नेम है तो वो आप डालेंगे, वरना आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे। आपका जो पैन कार्ड नंबर आपने डाला था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो नेशनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा तो आप इस पर क्लिक करके मेल फीमेल जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, तो अगर आप जॉब करते तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसके बाद में नेट मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करके महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं वो डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या इंडसइंड बैंक का एजेंट आपकी मदद कर रहा है लोन अप्लाई करने में, तो आपके यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आप 30,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आपको 5 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो आप यहाँ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 5 लाख से ज्यादा लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए एंटर कर दिया है। इसके अलावा टेन्योर भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप कितने टाइम में इस लोन को रीपेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप 48 महीने तक ले जा सकते हैं और मिनिमम 12 महीने तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 24 महीने सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने महीने के लिए चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना रहेगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। जो आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या ये आपका करंट एड्रेस है, यानी कि अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो नो पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस डाल देंगे। हम यहाँ पर आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इस एड्रेस के आप ऑनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि 5 साल 10 साल। इसके बाद मंथ में यहाँ पर बताएंगे 5 महीने 10 महीने। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपसे पूछा है क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स बतानी रहेंगी, तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आप प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटर किस में काम करते हैं वो बताएंगे। इसके बाद में इंडस्ट्री टाइप पूछा जाएगा वो बता देंगे। इसके बाद में आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आप पिन कोड डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे डिजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप किस पद पर काम करते हैं, ऑनर हैं, मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके कंपनी को कितना टाइम हो गया है काम करते हुए, तो वो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे और मंथ में यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में आपसे आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपको कितना समय हो गया काम करते हुए, वो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे और मंथ में बता देंगे।
इसके बाद में आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो आधार कार्ड वाला एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंपनी वाले एड्रेस पर ज़्यादा रहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपके कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। हमें 2 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जा रहा है, यानी कि हमने जो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी वो हमें दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए हम पूरा ही लोन लेने वाले हैं। ईएमआई टेन्योर में हमने 24 महीने सेलेक्ट किया और 2 लाख रुपए हम पूरा ही लेने वाले हैं लोन। पेज को नीचे करेंगे तो जो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 16.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, और जो हमारी मंथली ईएमआई आएगी वो 9,840 रुपये की मंथली ईएमआई आने वाली है। और जब हम 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करेंगे तो हमारे जो बैंक अकाउंट में 1,99,850 रुपये क्रेडिट करे जाएंगे। अब हम 2 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इतना कम अमाउंट क्यों आ रहा है, आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है और अपने चार्जेस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इतनी ईएमआई में कंफर्टेबल हैं तो नीचे आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जाएंगी कि आप किस बैंक अकाउंट में अपना लोन मंगाना चाहते हो, तो बैंक का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर को आप दोबारा से डाल देंगे, इसके बाद आईएफएससी कोड डाल देंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब 1 से 2 दिन का समय लगेगा और जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी आपको ई मैंडेट भी कंप्लीट करना रहेगा, तो लोन जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तब आपको ई मैंडेट कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि आप ईएमआई किस बैंक अकाउंट से कट करवाना चाहते हैं वो आप आगे जाकर के सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एक कॉल आएगा और एजेंट आपकी पूरी मदद करेगा कि आपको कैसे ई मैंडेट कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।